पर इसको क्यों चलेगा छोड़ कर? कहीं ना कहीं नेतृत्व में जो है जिनका नाम दिया है, ये तो गांव से जुड़े हुए हैं, वर्कर से जुड़े हुए हैं, तो आपके यहाँ जो इतने सामने अफ्रीका 6, 7, 8वें, तो दिल्ली में जो लोग बैठे हैं 4-5 लोग जिनकी बात कर रहे थे आप, क्या लगता नहीं कि उनके नेतृत्व में आप भी काम कर सकते क्या? देखिए, एक शेर अर्ज करता हूं, जिन आपने 4-5 लोगों का जिक्र किया, या बाबा जी ने भी कहा था दिल्ली के 4 लोग जो है उनमें से कोई नहीं बनेगा। अगर आप समझते हैं कि उनका मार्गदर्शन मिले या उनका मार्गदर्शन होना चाहिए पार्टी के ऊपर, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो पहुंच गए हैं मंजिल पे, उनको तो नहीं है नाज़ सफर, 2 कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। अच्छा, मतलब ये 2 कदम भी नहीं चले, जल्दी रफ्तार की बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं। हमें चाहिए परिपक्व लोग, मैच्योर्ड लोग, ऑल इंडिया एक्सेप्टेबल और ऑल इंडिया रेस्पेक्टेबल लोग, जिनकी शाख हो, धाक हो, कमिटमेंट हो, सीनियरिटी हो और एक्सेप्टेंस। ये ऊपर वाले 4-5 में वो नहीं फिट बैठते, बस वक्त तो और भी बहुत काबिल लोग हैं। आपने कहा कि कांग्रेस बीजेपी कोalition बनना चाहिए, ये भी कह दिया आपने। देखिए, मैं आज भी कहता हूं, और मैंने क्यों कहा, मैं कह रहा हूं, जब जयललिता और भारतीय जनता पार्टी या करुणानिधि जी और कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ये जब मिल सकते हैं, वो इमरजेंसी के खिलाफ अपने आप को जाहिर करते हुए आज इमरजेंसी वाली पार्टी के साथ मिल सकते हैं कांग्रेस के साथ, तो नेशनल इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट में, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के आधार पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मिल सकती? कलाकार के नाते बोल रहा हूं, पार्टी एक्टिविस्ट के नाते नहीं बोल रहा हूं। अगर मिलते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे, तो रोज रोज की पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग बंद हो जाएगी। छोटी छोटी पार्टीज कुछ जिस तरह से तंग करती हैं, कई बार सरकार के गिरने के आसार आ जाते हैं, कम से कम सरकार 500 तक चलेगी। तो पर आपका उच्च विचार इतनी दूर तक पहुंच गया कि राहुल का भी गुणगान करना शुरू कर दिया आपने कहा राहुल की चलन अच्छा है, राहुल की सोच उत्तम है। जो लोग एतराज कर रहे हैं कि मैंने इनकी तारीफ की, उनकी तारीफ की, मुझे जो लगता है, जो देश हित में, समाज हित में जो लोग अच्छा कर रहा है, चाहे किस पार्टी का हो, जिस पार्टी का हो, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने आग लगाने की कोशिश की है बीजेपी में, कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, उनके बारे में बोल रहा हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तारीफ क्यों करते हैं, वो महात्मा गांधी की तारीफ क्यों करते हैं? वो उनकी पार्टी के तो नहीं, हमारी पार्टी के तो नहीं है, वो हर पार्टी के। राहुल गांधी आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मैं तुलना नहीं की। मैं कहता हूं कि ये जिनको सूट कर रहा है, अलग अलग कानून क्यों कहते हैं कि आप प्रोफेशनल एक चार्ज लगाते हैं कि आप ब्लैकमेल करके टिकट ले लेते। पहले ब्लैकमेल करके टिकट लेने का तो सवाल ही नहीं। ब्लैकमेल टिकट फिल्म आप अपनी पार्टी में ब्लैकमेल। अब तो साबित हो गया कि जिन लोगों ने मेरे सामने गतिरोध, अवरोध और विरोध करने की कोशिश की, आप भी जानते हैं, मुझे ही पता है, किन लोगों ने नाको चने चबाए, क्या क्या नहीं किया, नाक रगड़ डाला कि मुझे सीट पटना से ना मिले। कोई चाहता था दिल्ली से लड़ूं, दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया, उसके बाद बोलने शायद, और कोई कह रहा वहां से लड़ो वहां। जब हमने कहा कि मैं राज्यसभा बिहार से ही आया था और मैं सामने के दरवाजे से बिहार से ही आऊंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा, ये ना दिखे कि मैं एस्केप कर रहा हूं, भाग रहा हूं, और जब मैं बिहार से लड़ने की ठान ली, मैंने कहा पटना साहब सीट माई फर्स्ट चॉइस, पटना साहब सीट माई सेकंड चॉइस और पटना साहब सीट माई लास्ट चॉइस। उसके बावजूद कितने लोगों ने क्या क्या खेल नहीं किया, लेकिन शायद समूह के सीने पर सांप लौट गया और मैं पटना साहब सीट से जीता ही नहीं, बल्कि रिकॉर्ड मार्जिन से जीता। प्रभु की असीम अनुकंपा, जनता जनार्दन की कृपा। और आपने एक चीज और देखी होगी कि मैंने पटना साहब सीट के लिए किसी बड़े नेता को, किसी को आमंत्रित नहीं किया, किसी को नहीं। तो अगर सीट ली तो शायद मैंने अपने साथ साथ पार्टी की भी